आज मैं आपको मृत्यु के बारे में बताऊंगा कि मृत्यु क्या है और क्यों जन्म और मृत्यु पहले ही से तय है। क्या भगवान जब इस सृष्टि और इंसान पशु पक्षी की रचना कर रहे थे तभी उन्होंने मृत्यु को बना लिया था या इसके पीछे कोई और कारण है? आज आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को पूरा देखें और पसंद आए तो लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। संसार में जो भी जन्म लेता है उसका एक न एक दिन मृत्यु अवश्य होती है। कहते हैं कि मृत्यु अटल है। देवताओं को छोड़कर सभी प्राणियों को एक न एक दिन मरना ही है। मरने के बाद हम कहाँ चले जाते हैं? क्यों मरने के बाद फिर वापस नहीं लौटते? आध्यात्म और धर्म से लेकर विज्ञान तक आज इस तक रहस्य को सुलझा नहीं सका है। आमतौर पर यह माना जाता है कि भगवान शिव संहार के देवता हैं, लेकिन शुद्ध सनातन धर्म के अनुसार शिव प्राणियों को रोज़मर्रा के होने वाले मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। भगवान शिव सृष्टि के संहार की ईश्वरीय सत्ता है। जब संसार में लय हो जाता है तब शिव प्रलय के द्वारा सृष्टि का अंत करते हैं और इसके बाद फिर से सृष्टि का निर्माण और ब्रह्मा जी के द्वारा किया जाता है। आमतौर पे यह भी मान्यता है कि यमराज हमारी मृत्यु के कारण है। जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तब यमदूत हमारे प्राणों को लेने आते हैं और यमलोक ले जाते हैं। वही हमारे पाप और पुण्य का फैसला होता है और हमारे कर्मों के अनुसार हमें स्वर्ग या नरक मिलता है। जब हमारे पाप और पुण्यों की मात्रा का क्षय हो जाता है तब हम फिर से पृथ्वी पर जन्म लेते थे। लेकिन शुद्ध सनातन धर्म के अनुसार यमराज भी मृत्यु के कारक देवता नहीं है। यमराज के यमदूत जब हमारी मृत्यु हो जाती है तब हमारे प्राणों को लेने आते हैं और यमलोक ले जाते हैं। यमराज एक तरीके से धर्मराज हैं जो यमलोक में हमारे पाप पुण्य का फैसला करते हैं। शुद्ध सनातन धर्म की पवित्र ग्रंथों के अनुसार मृत्यु ब्रह्मा की प्रवृत्ति का नाम है। उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी से ही हुई। वही ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार हमारे प्राणों का हरण करती हैं। इसके बाद यमदूत हम यमलोक ले जाते हैं। मृत्यु की देवी का जन्म की कथा महाभारत के द्रोण पर्व के अध्याय 52 से 54 में दी गई है। महाभारत के द्रोण पर्व में जब अभिमन्यु का वध हो जाता है तब युधिष्ठिर शोक से तप्त हो जाते हैं। युधिष्ठिर को शोक में डूबा हुआ देख श्री कृष्ण दैत्य व्यास वहां आते हैं और युधिष्ठिर को समझाने का प्रयास करते हैं। व्यास जी उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि मृत्यु अटल है। मृत्यु से देवता गंधर्व और भी नहीं बच सकते हैं, फिर अभिमन्यु तो एक मनुष्य है। व्यास जी समझाते हुए कहते हैं कि देखो कैसे हजारों राजा मृत नाम धारण कर पृथ्वी पर सदा के लिए सो गए। इसके बाद व्यास जी युधिष्ठिर को मृत्यु की उत्पत्ति की कथा सुनाते हैं जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। यह कथा मंगल करने वाली है और वेदों के अध्ययन जैसे ही पवित्र है। व्यास कहते हैं कि सभी मनुष्य को प्रतिदिन इस कथा का श्रवण करना चाहिए। व्यास जी महाभारत में युधिष्ठिर को सतयुग की एक कथा बताते हैं। वो कहते हैं कि सतयुग में अंकम्पन नाम का एक राजा था जो अपने पराक्रम में इंद्र के तुल्य था। इसके बराबर अनुकंपन शत्रु सेना से घिर गए। अपने पिता को शत्रुओं से घिरा देख उसका पुत्र हरि उन्हें बचाने आया, लेकिन हरि शत्रुओं से लड़ता हुआ मारा गया। अपने पुत्र को मरा हुआ देख अकंपन शोक से संतप्त हो गए। अकंपन को शोक के घिरा देख देवर्षि नारद वहां आए और उन्हें शोक को दूर करने के मृत्यु की उत्पत्ति की कथा बताई। महाभारत की कथा के अनुसार देवर्षि नारद अकंपन को मृत्यु की देवी के जन्म की कथा बताते हैं। देवर्षि नारद कहते हैं जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की उस वक्त संहार की कोई भी व्यवस्था नहीं थी, अतः इस जगत को प्राणियों से भरा और मृत्यु से रहित देखकर ब्रह्मा जी भी चिंतित हो गए।
पितामह ब्रह्मा की चिंता धीरे धीरे क्रोध में बदल गई। इस क्रोध के फलस्वरूप उनकी इंद्रियों से अग्नि की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी से निकले इस अग्नि से समस्त प्राणियों का संहार शुरू हो गया। ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न अग्नि के द्वारा समस्त सृष्टि का नाश होता देख एकादश रुद्रों में एक अष्टाणु रुद्र वहाँ आए और उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विनाश को रोकने की प्रार्थना की। अष्टाणु रुद्र ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वे अपने इस अग्नि के तेज को अपने अंदर वापस ले और प्राणियों का संहार बंद करें। जब अष्टाणु रुद्र जी ब्रह्मा जी के क्रोधाग्नि के तेज के उपसंहार की प्रार्थना की, तब ब्रह्मा जी तैयार हो गए। अपने क्रोधाग्नि को अपने अंदर लेते वक्त ब्रह्मा जी की संपूर्ण इंद्रियों की एक नारी का जन्म हुआ। उस नारी का रंग काला और लाल था। वह नारी ब्रह्मा जी की इंद्रियों से निकलकर दक्षिण दिशा में जाकर खड़ी हो गई। ब्रह्मा जी ने उसी नारी का मधुर वाणी से मृत्यु कहा। ब्रह्मा जी उस मृत्यु नाम की नारी को समस्त प्राणियों का संहार करने का आदेश दिया। ब्रह्मा जी ने मृत्यु से कहा, तुम मेरी संहार बुद्धि से मेरे क्रोध के द्वारा प्रकट हुई हो, इसलिए मूर्ख और विद्वान सभी का संहार करती रहे। मेरे आज्ञा से तुझे यह कार्य करना होगा और इससे तुझे कल्याण की प्राप्ति होगी। जब ब्रह्मा जी ने मृत्यु की देवी को समस्त प्राणियों का संहार करने की आज्ञा दी, तब देवी रोने लगी। उनकी आंसुओं को ब्रह्मा जी ने अपने हाथों में ले लिया। इन आंसुओं से ही रोग और व्याधि का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने देवी को बहुत मनाने का प्रयास किया, लेकिन उसने संहार कार्य करने से मना कर दिया। मृत्यु देवी ने ब्रह्मा जी से कहा, मैं एक नारी हूँ और आप मुझे ऐसे पाप कर्म करने वाले कार्य क्यों दे रहे हो? यह एक क्रूर कर्म है और इसको करने से मुझे कभी भी शांति नहीं मिलेगी। मैं कैसे किसी के पिता, भाई, माता, पुत्री आदि को मारूंगी। अगर मैंने ऐसा किया तो सभी लोग मेरे अनिष्ट की बात करेंगे। इसके बाद देवी तपस्या करने लगी। धेनुकाश्रम चली गई। वहाँ कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद कई और पवित्र स्थानों पर जाकर तपस्या की और ब्रह्मा जी को एक बार फिर से प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने इस कठोर तपस्या का कारण पूछा तो उसने कहा, वे प्राणियों का वध नहीं करना चाहती। मृत्यु ने ब्रह्मा जी से प्राणियों का वध न करने के वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने मृत्यु की देवी को वरदान दिया कि उसे किसी भी प्राणी का वध का पाप नहीं लगेगा। प्राणियों का वध नहीं करेगी, बल्कि इससे उसकी सहायता लोकपाल, यमराज और कई प्रकार के लोग करेंगे। ब्रह्मा जी ने मृत्यु की देवी को कहा कि उसके जिन आंसुओं को ब्रह्मा जी ने अपने हाथों में लिया था, उसे से कई प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे। इन रोगों से ही प्राणियों का नाश होगा। ऐसी होती है प्राणियों की मृत्यु। ब्रह्मा जी के वरदान को पाकर निश्चिंत हो गई। मृत्यु की आंसुओं से पैदा हुआ व्याधियों से रोगों का जन्म होता है और यही रोग प्राणियों में को मार डालता है। सभी प्राणी स्वयं ही अपने आप मरते हैं। नारद जी युधिष्ठिर को इस प्रकार समझाते हुए अभिमन्यु के से उत्पन्न शोक को त्यागने की बात करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं ऐसी ही कहानियाँ इस चैनल पर लाता हूँ। धन्यवाद।